सूरज ग्रहण हुआ तो अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा को जमा करके कहा कि नमाज पढ़ो। जो नमाज में जो दुआ आपने की उसमें अजाब कब्र से पनाह मांगी। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऐसा क्यों, सूरज ग्रहण हुआ है और अजाब कब्र से पनाह मांगी जा रही है। इमाम राजी लिखते हैं कि ऐसा इसलिए जब सूरज ग्रहण होता है तो जमीन पर अंधेरा होता है, उस जमीन के अंधेरे को देख करके रसूलुल्लाह को कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए नमाज में आपने अजाब कब्र से पनाह मांगी। एक बहरा आदमी था, उसको पता चला कि उसका समधी बीमार है। वो आया उसकी खैरियत लेने के लिए। वो सुनता तो कुछ नहीं है, सिर्फ बोलता है। तो उसने आकर के अपने समधी से पूछा क्या हाल है। उसके समधी ने खिसिया करके कहा मर रहा हूं। कहा सुबहान अल्लाह, मुबारक। बहरा आदमी है, कुछ सुनता तो है नहीं। उसने दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो। उसने गुस्से में कहा जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते रहो। तीसरा सवाल उसने पूछा कि तुम्हारा कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है। तो मूड में था नहीं बताने के, वो कह दिया कि मलकुल मौत से। तो बोला कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतना बढ़िया इलाज करेगा कि पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। किसी गुलफाम को कफना रहा हूं, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूं। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का उन फानी बुतों से, लगाना दिल का उन फानी बुतों से। अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। एक बस्ती में जलसा जब ख़त्म हुआ तो लोग चले गए जलसा सुन करके, तो सब लोग बदल गए मगर एक आदमी बराबर गुनाह कर रहा है। उसको लोगों ने ताना मारा कि जलसा सुन करके क्या फ़ायदा हुआ, सब लोग बदल गए, तुम मगर नहीं बदले, बराबर गुनाह कर रहे हो। तो वो बोलता है कि सब कुछ वहीं माफ़ हो गया, इसलिए नए सिरे से गुनाह कर रहा। इसलिए इरादा कर लीजिए कि यहाँ भी बदलना है और मरते दम तक हालत को बदलते रहना है, अपनी इस्लाह करनी है। मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ़ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, दायां बायां साथ आपको देते रहना है। आखिरी पैगाम जो अपने जलसे के हवाले से मैं इसको सबसे बड़ा पैगाम कहता हूँ, उसकी आप हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी देकर के जा रहा हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी कैसर राना साहब पढ़ रहे थे, कारी साहब, तो कह रहे थे कि जो इनाम मिलेगा मस्जिद में जाएगा। तो माशाअल्लाह आपने इनाम कम दिया, मस्जिद के नाम पर भी आपने इनाम कम दिया। लेकिन मैं एक बार इम्तिहान आपका और लूँगा, जब जलसा ख़त्म होने वाला होगा तो मस्जिद के नाम पर आपसे सदका लूँगा। तो सदका देंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। एक आदमी मस्जिद का पड़ोसी है, मस्जिद का कोना दबा लिया। किसी आलिम को जब पता चला, कहा कि मायूस मत हो, वो कोना उसके पूरे मकान को खींच लेगा। अभी 6 महीने गुजरे थे कि उस आदमी के घर में हादसा हुआ, उसने पूरा मकान बेच दिया। जिस आदमी ने ख़रीदा उसने मस्जिद में दाखिल कर दिया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा बाप लाठी पर बेटी के यहाँ आया, बेटी से कहा कि बेटी तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, अपने घर में रहने दो। बेटी ने कहा अभी निकलो, नहीं निकलोगे धक्के मार करके निकाल दूंगी। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। उस लड़की से कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारा बाप है। कहा कि बाप से तो पूछो कि बाप को शर्म नहीं आती, मैं उसकी बेटी हूं। मेरा बाप इतना बड़ा सूदखोर है, दुनिया से सूद लेता है, लेकिन जब मुझे कर्जे की जरूरत पड़ी, मुसीबत में मैं गिरफ्तार हुई, तो मैंने बाप से कर्जा मांगा, मेरे बाप ने मुझे कर्जा दिया,
लेकिन जब वापसी की बारी आई तो मेरे बाप ने मुझसे 1-1 रुपया कर्जे का सूद के साथ वसूल किया है। जब ये बाप मुझे नहीं पहचानता तो मैं भी इसको नहीं पहचानती। राज की बात यह है कि जब आदमी हराम खाता है तो सबकी निगाह से गिर जाता है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुपौल का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और जाकर के बेचता था। उससे लोग कहते थे यार इसमें तो दूध है ही नहीं, पानी है। तो वो कहता था इसमें तो दूध है नहीं, पानी है। तो वो कहता था मैं कसम खाता हूं मैंने पानी में दूध मिलाया है, दूध में पानी नहीं मिलाया। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। वो दूध बेच करके जब घर लौट रहा था तो उसके बटुए में पैसा था, साइकिल से जा रहा था। उसको पेशाब पखाने की जब हाजत हुई तो वो पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल रखा, बटुआ रखा। हाजत पूरी करने के लिए तालाब में जब गया, वहां से वापिस आया तो देखा आंख बंद डब्बा गायब। साइकिल तो है, बटुआ है ही। उसने चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। सर जो ऊपर उठाया तो देखा कि वो बंदर के हाथ में बटुआ, और वो पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। तो उसने जब उसको देखना शुरू किया तो एक सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा और बोला टभाक। वो बोला कि कितना खूबसूरत दिवाली का पटाखा है, सुबहान अल्लाह। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर गिराया, टभाक। ये आदमी देख रहा है, इसका कलेजा सूख रहा है, ये तो पूरा बटुआ खाली कर देगा ये दिवाली के धमाके के चक्कर में। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब महाराज, तुम्हारे काम का वो सिक्का नहीं है, हमको लौटा दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को तरस आए, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। बटुआ जब खाली कर दिया तो इसने कहा कि महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में अगर शादी में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इसमें मैं देख रहा नीयत के कितने पक्के सब नजर आ रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम, आपकी खिदमत में दिल खुश हो गया कि मैं देख रहा हूं कि इस मजमे में बच्चे कम आए, और बच्चों से ज्यादा बूढ़े और बूढ़ों से ज्यादा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में किसी वक्त में आप उठ करके देखिए और जमीन पर टॉर्च मारिए। आपके मोबाइल में टॉर्च होती है, आप उसको मारिए। रात में किसी वक्त में उठिए, जमीन पर मारिए, दीवार पर मारिए, तो कोई भी चीज हरकत में नहीं होगी सिवाय चूटी के। चूटी के सिवा हर चीज सुकून में है, सो रही है, मगर चूटी हरकत में है, सो नहीं रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवानों जानते हो, रात में उठ करके देखो चूटी हरकत में है, दिन में देखो चूटी हरकत में है, दीवार पर देखो चूटी हरकत में है, जमीन पर देखो चूटी हरकत में है। जानते हो क्या करती है ये?
चूटी को पता है कि सर्दी के लिए अभी कमाना है, चूटी को पता है कि बारिश के लिए अभी कमाना है। रात दिन मेहनत करके चूटी ने हलाल कमाया, खानदान को भी बचाया, जान को भी बचाया। इस महंगाई में अपनी जान खानदान को बचाना चाहते हो तो चूटी से सबक लो, रात दिन मेहनत करके हलाल कमाओ, ईमान भी बच जाएगा, जान भी बच जाएगी। एक जवान आया मस्जिद में और कहता है, मालिक दे दो छप्पर फाड़ के 56 करोड़ की चौथाई। हजरत उमर ने कहा, ओ मजनू कौन सी दुआ कर रहा है? कहा कि हुजूर ये आशिक की दुआ है, आप इधर ध्यान मत दीजिए। कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। जरूर मस्जिद में दुआ करो, लेकिन दुआ के बाद मस्जिद में मत रुको, मेहनत के लिए मस्जिद से बाहर निकल जाओ। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरी शादी राजा की बेटी से हो रही। उसके दोस्तों ने कहा, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, तुम्हारी शादी राजा की बेटी से कैसे हो रही? कहा, मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, फ्री में शादी करेंगे अल्लाह पर भरोसा करके। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, कुछ लोग हाथ उठाए, वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में उनकी बीवी ने चैनल के जरिए से देख लिया हाथ को, तो जहर खिला करके ऐसा मारेगी कि सीधे कयामत में उठेगी। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। आपको ये मिसरा मिसदाक के बगैर समझ में नहीं आएगा। मैं मिसदाक को ले आता हूं तो आपको मिसरा ज्यादा समझ में आएगा। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, 4 चक्का खरीदा है कि नहीं, 4 चक्का खरीदा है कि नहीं। तो लड़की ने उसको तसल्ली दिया, अरे आप परेशान क्यों होते, शादी तो होने दीजिए, पीछे से दे देगा। मतलब उधार है, पीछे से दे देगा। अब उधार का नाम सुन करके उसका दिमाग ऐसा खराब हुआ कि तलवे का खून उसके दिमाग पर आया और वो खिसिया करके कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो जैसा लड़का वैसी लड़की। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिह। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इतना डूब करके आपने सुना है कि महसूस होता है कि मैं आपको 2 घंटे भी सुनाता रहूं तो आपकी प्यास बाकी रहेगी, बुझेगी नहीं। और इतना गौर से आपने हमको देखा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। जवानों के हवाले से पैगाम और जहमत तमाम हमारे जवान दारू के हवाले से। अभी देख रहा था कि जब 4 चक्का से लोग आ रहे थे तो पुलिस वाले रोक करके कहते थे कि रोकिए, तो कागज नहीं देख रहे थे, डिग्गी देखते थे। डिग्गी में क्या है, कहीं वोट में दारू के बदले सौदा तो नहीं किया है। मतलब दारू को चेक किया, सिर्फ डिग्गी को चेक किया और कुछ नहीं, कागज को चेक नहीं किया।
बस दारू के हवाले से 3 मिनट का पैगाम अपने जवानों के नाम देता हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ दारू से बच जाइए, आपके ख़ानदान को अल्लाह बचा लेगा। अगर आप नहीं बचे, आप तो तबाह होंगे, आपका ख़ानदान भी तबाह हो जाएगा। इसको सामने रखिए। इतना बड़ा मजमा है जलसे का, कौन आदमी कैसा है 1 मिनट में अगर जानना चाहते हैं तो थर्मामीटर दे रहा हूं। इसमें कौन अच्छा आदमी है आपको देखना है, 1 लाइन में पता चल जाएगा। इसमें कौन बुरा आदमी है आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। मैं कसौटी दे रहा हूं, आप तजर्बा करके देखिए। जिस आदमी को देखना इस मजमे में अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। अगर उसका दोस्त नमाजी है समझ जाइए ठीक ठाक आदमी है। अगर उसका दोस्त शराबी है, पियक्कड़ है, तो समझ जाइए कि ये ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट है। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता चला है कि शराब हराम हो गई है। कहा बिल्कुल सही है, शराब हराम हो गई। कहा या रसूल अल्लाह मैं ये शराब किसी को वापस कर सकता हूँ, जिससे खरीदा हूँ उसको वापस कर सकता हूँ? कहा बिल्कुल नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान के लिए शराब हराम है, गैर मुस्लिम के लिए हलाल है, गैर मुस्लिम को दे सकता हूँ? कहा बिल्कुल नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मेरा तो पैसा डूब जाएगा, यतीमों का पैसा है, दारू खरीदा है तिजारत के लिए, करूं तो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया चाहे यतीम के पैसे से खरीदे हो, फिर भी किसी को दे नहीं सकते, किसी को दिला नहीं सकते, किसी से कीमत ले नहीं सकते। गरीब का पैसा है, यतीम का पैसा है, मैं अपनी जेब से भर दूंगा, लेकिन तुमको इजाजत नहीं दे सकता कि पियो और पिलाओ। आखिरी बात आपकी खिदमत पर रखता हूं। आपने मुझे इतना टाइम दे दिया है कि शायरों को बिल्कुल मुख्तसर वक्त मिला, और अगर वो लंबा करने के लिए जा रहे थे तो आप भी लंबा हो रहे थे। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। जलसा चल रहा था, मुकर्रिर ने एक मसला बताया, हाथ जोड़ करके कहा कि दारू छोड़ दो, अल्लाह अपने हाथ से जन्नत में पिलाएगा। सुभान अल्लाह। दारू अगर नहीं छोड़ोगे, जन्नत में चले भी गए तो सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी। एक आदमी बोला, बगल में शायर था, वो बोला कि यह बात गलत है, जो दारू वहां हराम नहीं है यहां हराम क्यों है? उसने एक मिसरा कहा, जाहिद अगर है ये मसला तो फिर मुझको इसमें कलाम है, वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। दूसरा शायर था, बूढ़ा था, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की उसने मारी। क्या जवाब दिया कि उसका एतराज खत्म हो गया और उसको तसल्ली हो गई। उस मिसरे को सुनाता हूं और अपने जवान की आंख से पट्टी हटा रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को शराब से, कबाब से, जुआ से, जिना से कदम कदम पर अल्लाह मामून और महफूज फरमाए। उसने कहा तू भटक इधर उधर के ये, तू बहक न इधर उधर के ये, खुदा का अपना निज़ाम है, खुदा का अपना निज़ाम है, जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है, जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे।
जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं जब मेहमान खाने में आया तो कारी कैसर साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब ये पैगाम आना चाहिए, वो पैगाम आना चाहिए। मैं समझ गया कि ये बीमारी हर जगह है, जहाँ भी मुसलमान वहाँ ये बीमारी, कि हमारे घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधा अदालत में चला जाता है। और मारवाड़ियों का झगड़ा घर में हल हो जाता है, अदालत जाता ही नहीं है। हमारे घर में अगर कोई ऊपर जाए उसकी टांग खींच करके नीचे लाते हैं, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर बैठो। और मारवाड़ियों में कोई नीचे गया तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। इसलिए वो तरक्की का आसमान छू रहे हैं और हम जिल्लत की पस्ती में जा रहे हैं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे घर में, घर घर में, मस्जिद में, मसलक में इत्तिहाद और इत्तिफाक का मज़ाहिरा फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अलीगढ़ 1875 में बनाया सर सैयद अहमद खान साहब ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सर सैयद अहमद खान साहब जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो कुछ लोग उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा ले रहे थे। सर सैयद अहमद खान साहब को लोग काफिर बता रहे थे, लेकिन सर सैयद अहमद साहब के ज़र्फ पर आप कुर्बान जाइए, उन्होंने मलामत करने वाले की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटका लगेगा पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, गोरखपुर के एक आलिम थे, उनका नाम था मौलवी अली बख्श। सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए कहां चले गए? सीधा मक्का चले गए। जब सर सैयद अहमद खान साहब को पता चला कि कोई मुझको काफिर बनाने के लिए मक्का गया है, तो उन्होंने कितना खूबसूरत तबसरा किया, वो आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह ज़र्फ दे तो ऐसा ज़र्फ दे, इत्तिहाद दे, मोहब्बत दे तो ऐसी मोहब्बत, ऐसा इत्तिहाद दे। उन्होंने कहा कि मौलवी अली बख्श मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए गोरखपुर से मक्का गए। वाह रे मेरा कुफ्र, मेरे कुफ्र के सदके में वो हाजी हो गए। सुभान अल्लाह, मेरा कुफ्र भी क्या कुफ्र है, किसी को हाजी बना देता है। आपका रमजान का महीना गुजरा है, रमजान का महीना गुजरा है, तो चाहे पटना हो चाहे कलकत्ता हो, अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ है। उस ऐलान पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह आपस का इत्तिहाद और इत्तिफाक हम सबको नसीब फरमाए। तो उसमें ऐलान ये था, इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होकर के बोले, लोगों ये अलविदा जुमा है, इसके बाद रमज़ान का कोई जुमा नहीं है, ईद की नमाज है। याद रखो, ईद की नमाज ईदगाह में इतने बजे होगी, 8:30 बजे होगी, 9:30 बजे होगी, 8 बजे होगी, 9 बजे होगी। ऐलान हो गया। एक आदमी तैश में आकर के खड़ा हुआ, कहा इमाम साहब गलत ऐलान किए, ऐलान वापस लीजिए। ईद की नमाज अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा आपके पीछे, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा, अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी है? कहा परेशानी, मेरे भाई का मुझसे 10 साल से केस चल रहा है, वो हमेशा ईदगाह में नमाज पढ़ता है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में नमाज पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो समझ में आ गया कि ये घर से चोट खाया हुआ है। बुला करके कहा कि तुम्हारा मसला चुटकी में हल कर देते हैं। वो एक किनारे में ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम दूसरे किनारे में ईदगाह में नमाज पढ़ना। जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे। फिर भी खफा होकर के कहता कि आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। 3 दिन इख्तलाफ रहेगा, उसके बाद इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद
ऐ मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से दीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। माशाल्लाह पैगाम ख़त्म हो गया और सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। औरतों के हवाले से 3 पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज से 40 साल 50 साल पहले 2 चीज की हिफाजत होती थी घर के अंदर, 2 चीज की हिफाजत घर के अंदर होती थी। एक थी दौलत, उसकी हिफाजत भी घर के अंदर होती थी, और दूसरी चीज थी औरत, औरत की भी हिफाजत घर के अंदर होती थी। 40 साल गुजरने के बाद जमाना बदल गया। जो दौलत घर के अंदर थी वो घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, जो औरत घर के अंदर थी वो घर से निकल करके बाजार में पहुंच गई। न ईमान सलामत है, न आबरू की हिफाजत है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ औरत को देखिएगा, समाज में बुर्का होता है जिस्म में, और चेहरे पे नकाब होता है। जिंदा रही बुर्के के साथ रही, नकाब के साथ रही, इंतकाल कर गई तो वसीयत करके जा रही है कि मेरे जनाजे को दफन करना तो रात में दफन करना, ताकि लोगों को पता ना चले कि लंबी थी या नाटी थी या दुबली थी कि पतली थी। नसीहत करके जा रही है। लिखने वाले ने लिखा कि जानते हो ये बुर्का जो जिस्म के ऊपर है, चेहरे पर जो नकाब है, इस्लाम की जबान में इसको क्या कहा जाता है? सत्तारुल उयूब। सत्तारुल उयूब का मतलब है अगर ये औरत बुर्के के साथ दुनिया में जिंदा रही तो अल्लाह कदम कदम पर उसके ऐब को छुपाएगा। अगर ये औरत उसी हाल में मर गई तो अल्लाह इस पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से उसके एक एक गुनाह को माफ कर देगा। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे था। तो लड़की ने पलट करके देखा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोला, मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूं। कहा, आशिक के बच्चे अभी पता चल जाएगा कि तुम डुप्लीकेट हो कि ओरिजिनल हो, 2 मिनट में पता चल जाएगा। लड़की ने कहा कि अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उसके ऊपर आशिक हो जाओ। अब ये मजनू इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचा मार करके बंदर की तरह लाल कर दिया। कहा कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। अगर तुम मुझ पर आशिक होते तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ ताक झांक नहीं करते। अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला,
तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। आखिरी पैगाम, आपको कितनी दुआ दूं? मैं दुआ देना चाहता हूं दिल से, क्योंकि आप दुआ लेने वाले लोग नहीं हैं। आपने ऐसा काम किया है, सुन करके ऐसा हक अदा किया है कि दुआ देने वाले आपको दुआ देने पर मजबूर हो गए। मैं आपकी जवान बेटी के वास्ते दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी में अल्लाह उसकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के एक आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। उन्होंने कहा कि आपको पता है दुनिया की जन्नत कहाँ है? दुनिया की जन्नत। तो लोगों ने कहा कि हजरत बताइए दुनिया की जन्नत कहाँ है? कहा कि दुनिया की जन्नत को अगर देखना चाहते हो, जैसा सुकून जन्नत में वैसा सुकून इस दुनिया की जन्नत में, जानते हो कहाँ है? तो मैं बता रहा हूं, जिस घर में बीवी एक हो, शौहर नेक हो, वो दुनिया की जन्नत है। उसमें ऐसा सुकून मिलता है जो जन्नत में मिला करता है। एक आदमी अल्लाह के यहां क़यामत में जब जाएगा तो अल्लाह फरिश्ते से पूछेगा इसके नामे अमाल को चेक करो, नेकी है? तो फरिश्ते इधर से उल्टा करके देखेंगे, उधर से उल्टा करके देखेंगे, हाथ जोड़ करके फरिश्ते कहेंगे मालिक एक भी नेकी नहीं है, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ। तो फरिश्ते कहेंगे अब इसके लिए क्या किया जाए? इसको जन्नत से निकाला जाए, जहन्नम में दाखिल किया जाए, या जन्नत और दोज़ख दोनों से अलग कर दिया जाए? मालिक इसके लिए क्या किया जाए? तो खुदा की तरफ से ऐलान होगा इसको जन्नत में दाखिल करो। चाहे नेकी नहीं है, लेकिन एक काम ये करता था, अपनी बीवी पर मेहरबान था, करम करता था, सितम नहीं करता था। अपने बच्चे पर मेहरबान था, करम करता था, सितम नहीं करता था। जलसा में एक मसला बताया आलिम दीन ने। अभी एक बात आपको बता रहा था कि कारी साहब जब खड़े हुए तो कहा, जब वो पढ़ रहे थे तो इनाम आ रहा था, जब मस्जिद का नाम आया तो इनाम रुक गया। आपको हैरत होगी कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जो मुताला आपकी खिदमत पर रखता हूं आपका दिल मजबूत हो जाए। ऐसा हुआ क्यों? इनाम आ रहा था, बरस रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने मस्जिद का नाम लिया इनाम रुक गया। बता रहा हूं, राज सुनिए। जब आदमी 10 रुपया लेकर के खड़ा होता है मस्जिद मदरसा में सदका देने के लिए, तो 70 शैतान उसको रोकता है। कितना? 70 शैतान उसको रोकता है। इसलिए आप देखेंगे कि मस्जिद का नाम आया तो लोग आए ही नहीं। जेब में पैसा ज़रूर था लेकिन नहीं आए, शैतान ने अपना काम कर दिया। 10 रुपया लेकर के कोई निकले सदका के लिए तो 70 शैतान रोकता है। 2 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा है, 70 शैतान रोकता है। एक आदमी खड़ा हुआ 20 से बोला कि आज मैं 10,000 रुपया सदका खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मुझको रोकता है। शैतान को पछाड़ करके मैं आ रहा हूं। वो जलसा से निकला, घर पहुंचा, जैसे उसने संदूक खोला, 10,000 की गड्डी को हाथ में लिया, अब जेब में लेने वाला था, उसकी बीवी ने हाथ पकड़ लिया। कहां ले जा रहे? कहा सदका करने। कहा क्यों? कहा मौलाना ने मसला बताया। कहा तुम्हारी भी खैरियत लूंगा, तुम्हारे मौलवी भी खैरियत लूंगा, भलाई इसी में, जैसा जहां पैसा है वहीं रखो। अब वो वापिस आकर के मजमे में बैठ गया मुंह लटका करके। अब मौलाना ने कहा अरे सीना तान करके गए थे कि आज खैरात करके आऊंगा, 70 शैतान को शिकस्त दे करके आऊंगा, अरे वहां से आए मुंह लटका करके, सर झुका करके क्यों बैठ गए? उसने कितनी प्यारी बात कही। उसने कहा कि 70 शैतान को शिकस्त दे करके आ रहा हूं। 70 शैतान को तो मैंने शिकस्त दे दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका
जलसा ख़त्म हो गया। मेरी आदत है जब मैं मजमे से खुश होता हूँ तो अपनी तरफ से फाव दे करके जाता हूँ। जब मछली लोग खरीदते हैं बराबर बराबर डंडी होती, फाव 2-4 ठो दीजिए ना, 2-4 के चक्कर में 1.5 किलो कर लेते, 1 किलो का पैसा 1.5 किलो। वो फाव दे करके मैं आपकी खिदमत से रुखसत होना चाहता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए, दुआएं मगफिरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा था, जवान आ गया। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ये बूढ़ा कौन है जिस तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा? कहा मेरा बाप है। कहा सुबहान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बीमारी और बुढ़ापे की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे, उसके कपड़े को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। बेटा नाफरमान हुआ, दोजख में पहुंच गया। उसके माँ बाप अपने माँ बाप के नाफरमान हुए, वो दोजख में पहुंच गए। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा है। तो दोजख में बेटा भी जल रहा है, माँ बाप को देख रहा है, माँ बाप भी जल रहे हैं, बेटे को देख रहे। तो बेटा खुदा से कहता है, मालिक मैं आग में जल रहा हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप आग में जल रहे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे खुदा मेरे माँ बाप को मेरे माँ बाप के गुनाह को मेरे सर पर डाल दो, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो, जन्नत में दाखिल कर दो, माँ बाप के गुनाह की सजा मुझको दो। तो खुदा कहेगा, लो भाई सुबहान अल्लाह, ये तो माँ बाप का दुनिया में बहुत बड़ा नाफरमान था, और आखिरत में ये अपने माँ बाप का तरफदार बन करके माँ बाप को दोज़ख से निकालना चाहता है। खुदा बोलेगा कि तुम्हारी अदा मुझको पसंद आई, चलो तुम अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ो, माँ बाप के साथ जन्नत में चले जाओ। माँ बाप के खैर खा को मैं दोज़ख में नहीं रखा करता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत होगी इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब खिदमत होगी इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। वो थे महरूम, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके सदक़े को कबूल फरमाए, उनकी इज़्ज़त आबरू की कदम कदम पर अल्लाह हिफाजत फरमाए, फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना सर उठा के जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा के जो रहता है तू शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। एक बार आपके माँ बाप के लिए मैं दुआ करता हूँ, और माँ बाप की खिदमत के लिए आपके लिए दुआ करता हूँ। आपके माँ बाप को आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शुजाअत लेके आए हैं माशाअल्लाह। बड़ी जल्दी मोहब्बत में आपने जलसा सुन करके जलसे को ख़त्म करने के लिए बैठ गए। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी आपका जलसा मोहब्बत में इतनी रफ्तार के साथ निकल जाएगा। आपने मोहब्बत में डूब करके जलसा सुना, आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा बाकी है। दुआ तक साथ देंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी का नाम सुन करके झूम जाएंगे और नबी का काम देख करके घूम जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, समझ में आ गया। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूँ। हाँ, बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को ईमान से, कुरान से चमकाए।
3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। दुनिया में आदमी 3 काम करते हैं, लेकिन वो काम कभी मुकम्मल होता ही नहीं है। वो 3 काम कहाँ है, क्या है, वो मुकम्मल कहाँ होंगे, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हर इंसान के 3 वतन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वतन कहाँ है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी की औलाद में बेटी भी बेटा भी, लेकिन बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया, बेटी बाकी रही। इसका राज क्या है, यह आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में आदमी 3 काम करते हैं रात दिन, लेकिन वो मुकम्मल होते ही नहीं है। मुकम्मल कहाँ होंगे, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सीरत के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, सुना रहा हूं। आदमी खाता है, भूख मिटती नहीं है। रात में खाया, भूख सुबह को लग रही है, सुबह को खा लिया, दोपहर में भूख लग रही है, भूख मिटती नहीं है। कहाँ मिटेगी, बता रहा हूं। जब मरने के बाद कयामत में खुदा के दस्तरखान पर खुदा का बंदा पहुंचेगा, लुकमा हलक के नीचे उतरेगा, दुनिया की भूख मिट जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं कि आदमी सोता है, नींद पूरी होती नहीं है। ये नींद कहां पूरी होगी, जमीन के ऊपर नहीं होगी। जब आप जमीन के नीचे जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, वो अधूरी नींद जो जमीन के ऊपर अधूरी रही, कब्र में पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, प्यास कहां बुझेगी। तो लिखने वाले ने लिखा, प्यासा इंसान दुनिया में पीता रहता है, प्यास बुझती नहीं है, लेकिन मरने के बाद हौज़े कौसर पर पहुंचेगा, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, हलक के नीचे उतरेगा, जन्नत में जाने तक प्यास बुझ जाएगी। हर इंसान के 3 वतन है। पहला वतन जहां वो पैदा हुआ, दूसरा वतन रूहानी, जहां मरने के बाद ईमान रहा तो जन्नत में पहुंचेगा, तीसरा वतन ईमानी। कहां है, किस जगह है, बता रहा हूं सीरत के हवाले से। जहां से हर मुसलमान को ईमान नसीब हुआ, वो नबी का मदीना है, हमारा ईमानी वतन है। अल्लाह बार बार उसकी जियारत नसीब फरमाए। नबी की औलाद में बेटी भी बेटा भी, लेकिन बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। राज क्या है, बता रहा हूं, उस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं, सवाल को ख़त्म कर रहा हूं। बेटा अगर जिंदा होता तो नबी बनता, अगर बेटा नबी बनता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते, इसलिए बेटा इंतकाल कर गया। अगर बेटा जिंदा होता, नबी नहीं बनता, तो लोग ताना मारते कि बाप को जो मकाम मिला वो बेटे को नसीब तक नहीं हुआ। इसलिए बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, बेटी जिंदा रही। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके खादिम का नाम था मोहम्मद हसन। तो बादशाह ने कहा कि बेटा मोहम्मद हसन, मुझको मिसवाक ला करके दो। उसने मिसवाक ला करके दिया। उसने कहा बेटा मोहम्मद हसन, मुझको खाना खिलाओ। उसने खाना ला करके दिया। एक मर्तबा बादशाह की जबान से निकला, हसन कहां हो। अब जो हसन आया तो लोटे में पानी लेकर के आए कि हुजूर वजू कर लीजिए। तो बादशाह के वजीर ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह का वजू टूट गया है। क्या बादशाह की आदत है, जब उसका वजू होता है तो वो मोहम्मद हसन कहता है, जब उसका वजू नहीं होता तो मोहम्मद का नाम बगैर वजू के वो जबान से अदा करता ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज। हाथ उठा दीजिए, जरा मैं ध्यान से आप लोगों को देख लूं कि आप लोग हैं कहां, यही हैं कि ससुराल में। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए।
पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गोई का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत जलसा, इतने खूबसूरत सामाईन और अजीम समात महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। जब मैं आया था, मेहमान खाने में पहुंचा तो महसूस हुआ कि जलसा हो रहा है, लेकिन देखा कि शामियाना नहीं है तो समझ में आ गया जलसा नहीं है, मिलाद है। लेकिन जब यहाँ आया तब महसूस हुआ कि नहीं, मिलाद नहीं है, जलसा है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जलसा मिलाद होता तो मैं अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों साथ में लेकर के आता और दोनों को जला करके सबका एक साथ फातिहा कर देता, उसके बाद चला जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हम पहचानने ही के लिए आए, हम पहुँचा ही देंगे। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी किताब है। तो लिखा कि अकबर बादशाह जब हिंदुस्तान में हुकूमत करता था तो उसके दरबार में सबको दाढ़ी थी, और अचानक सबने दाढ़ी सफाचट कर ली, चेहरा फुटबॉल का मैदान हो गया। हुआ कैसे, इसको सुना रहा। एक आलिम ने, दरबारी आलिम ने खड़े होकर के कहा कि हुजूर की खिदमत में एक सहाबी आए, गोद में बच्चा था, दुआ दिलाने के लिए लेकर के बच्चे को हुजूर की खिदमत में आए, तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे का चेहरा देख करके कहा कि इसको तो मोछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, जन्नत में सबकी शक्ल ऐसी ही होगी। अब क्या था, बादल गरजा कहाँ, बरसा कहाँ, अगले दिन सब सफाचट हो गए, बच्चे के बाप सफाचट। अब रात में बच्चा परेशान कि ये बाप है कि माँ है। ये सुपौल है, सुपौल से आप यहां चलिए पंजाब जाइए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी पंजाबी को, सिख को भीख मांगता हुआ दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते। सुपौल से चैलेंज है आपको, और देखते जाइए आंख फाड़ फाड़ करके, आप पंजाबी को, सिख को भीख मांगता हुआ नहीं देखें। लेकिन मुसलमान का हाल देखिएगा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाले ने कहा अरे शर्म नहीं आती भीख मांगते हो? का किस बात की शर्म? मेरा बाप नेशनल फ़कीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फ़कीर। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सुपौल से लेकर के पंजाब तक देखिए, सिख और सरदार को, सिख को, पंजाबी को, कि छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर होगी, पगड़ी सर पे जरूर होगी। अब ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। ये पगड़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। जिंदा कौन कर रहा है? सिख और पंजाबी कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि जो इज्जत सरदार को मिली है, सिख और पंजाबी को मिली है, मुसलमान को नहीं। एक नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाया, एक नबी की सुन्नत को सर का ताज बनाया। दुनिया पंजाबी नहीं कहती है, सरदार कहती है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, एक मिसाल से पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। एक आदमी मुसलमान होकर के 2 लाख रुपए का कुत्ता खरीदा, मुसलमान होकर, और उसको गोद में बैठा करके ऐसे पाल रहा है जैसे लोग बच्चे को पालते। तो उसको किसी आलिम ने कहा अरे शर्म नहीं आती, नबी ने मना किया, कुत्ते को घर में पालोगे रहमत के फरिश्ते नहीं आए। तो उस आदमी ने कहा इसीलिए तो पाल रहा, जब फरिश्ता आएगा नहीं, मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। कह अरे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है,
जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माशाल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आपने सुना। अगर इसकी हिफाजत हो गई तो अल्लाह 100 शहीद का सवाब हमें देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह जगह पर आ गए, बड़ी जल्दी जगह पर आए, वरना तो मैं जनाजा ही पढ़ा देता। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। और आपके बच्चों को कबूलियत की घड़ी में, जबकि खुदा आसमान पर खुदा आ चुका है, दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। अल्लाह के रसूल के पास जब माल आता था तो मस्जिद में खड़े खड़े बांट देते थे। जब माल आया तो लेने वाला ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा दरवाजे पर जाओ, कोई मिले ले करके आओ, ये माल उसे दे दो। गए, वापिस आए का कोई नहीं है। फिर भेजा, फिर वापिस आए कोई नहीं है। फिर भेजा, फिर वापिस आए कोई नहीं है। कहा, अबू हुरैरा जब कोई नहीं है तो तुम ही ये माल लेकर के जाओ। हजरत अबू हुरैरा हाथ जोड़ करके खड़े हुए, अल्लाह के रसूल हमको ये माल नहीं चाहिए, हमको वो इल्म चाहिए जो आपके सीने के अंदर है। हमें तो वो इल्म चाहिए। इस दौलत को ठुकरा दी, उस दौलत इल्म को हासिल किया। 5400 हदीस के हाफिज बन करके उम्मत को रिवायत की और वक्त का गवर्नर बन गए। सुबह जब होगी तो आपका एक बच्चा स्कूल की तरफ जाएगा, सुबह जब होगी तो एक बच्चा आपका मदरसे की तरफ जाएगा। इमाम मुल्ला अली कारी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरते। आपका बच्चा सुबह को उठा है, एक बच्चा स्कूल की तरफ गया है और दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ गया है। तो जो बच्चा मदरसे की तरफ गया है, अभी मदरसा पहुंचा नहीं है, उसके लिए चूटी भी दुआ करती है और मछली भी दुआ करती है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूटी सबसे छोटी मखलूक है, मछली दरिया के अंदर रहने वाली बड़ी छोटी मखलूक है। चूटी हराम मखलूक है, उसको खा नहीं सकते। मछली हलाल मखलूक है, उसको खाया जाता है। और जो मछली मखलूक है खाने वाली वो दरिया के अंदर है, जो चूटी हराम मखलूक है उसको खा नहीं सकते, वो दरिया से बाहर है। मतलब साफ है कि आपका बच्चा इधर मदरसे की तरफ गया, हर छोटी बड़ी मखलूक उसके लिए दुआ कर रही है। हराम हलाल दोनों मखलूक दुआ कर रही है। जो दरिया के अंदर है, जो दरिया से बाहर है, दोनों दुआ कर रही है। सोपोल का बच्चा सोपोल से निकला लंदन पढ़ने के लिए, बाप ने भेजा। तो जब जा रहा था तो नाना मामू चच्चा सबको पहचान रहा था। जब पढ़ करके आया कोट पतलून में तो बाप से ही कहता, तुम कौन हो? उसका बाप बड़ा सियाना था, कहा हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी माँ का भतार है, तुम्हारी माँ हमारी जोरू है।
स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। हाथ जोड़ करके एक पैगाम आपकी खिदमत में दे करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होगा। आप डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को दीन की तालीम से मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया है, आप दोनों तरफ से आए, कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। खैर अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम। जलसे में, मदरसे में, मस्जिद में, गांव में जलसा होता था, मगर एक आदमी जलसा सुनता नहीं था। उससे किसी ने पूछा कि बस्ती में जब भी जलसा होता है तुम जलसा क्यों नहीं सुनते? कहा मैं रोज़ अपनी बीवी की गाली सुनता हूँ, हमको क्या ज़रूरत है जलसा सुनने की। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीन की पस्ती से कुरान की बरकत हम सबको उठाए और इज़्ज़त की बुलंदी हम सबको अता फरमाए। अभी आपने देखा होगा कि देवबंद में अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के तालिबान के आए तो पूरा हुजूम देवबंद में इतना बड़ा था कि लोग चलते चलते थक गए, पैर में दर्द होने लगा। देवबंद इतना बड़ा है कि कोई अगर पैदल चलना चाहे तो पैर फूल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा है। इस मुल्क के वज़ीर तालीम थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो देवबंद देखने के लिए जब आए तो पैदल घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, इधर मुआयना कर रहे थे, उधर मुआयना कर रहे थे। मुआयना हो रहा है, पैर फूल गया, पैर में दर्द होने लगा, पूरा सर भारी हो गया। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहने लगे मैं थक गया हूं, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरी थकावट का इलाज करो। अब इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी थकावट का इलाज करो, तो लोग समझे नहीं। कहा कि मैं कैसे इलाज करूं? कह रहे अल्लाह का बंदा, मेरी थकावट का इलाज ये है कि तुम अच्छे किसी कारी को कुरान पढ़ने के लिए बुलाओ, वो कुरान सुनाएगा और मेरी थकावट दूर हो जाएगी। रोम का एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर। उसके सर में जब दर्द हुआ तो पूरी दुनिया के डॉक्टर को उसने बुलाया, लेकिन उसका दर्द नहीं छूटा। उतने आजिज आकर के हजरत उमर को खत लिखा, हुजूर करें तो क्या करें, मेरे सर का दर्द ही नहीं छूट रहा है। तो हजरत उमर ने एक टोपी भेज करके कहा कि इसको जैसे सर में लगाओगे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। टोपी जैसे ही हजरत उमर की खिदमत से आई, उसने जैसे ही सर पे लगाया, सर का दर्द खत्म हो गया। उसने आजमा करके देखा कि टोपी की वजह से दर्द खत्म हुआ है या किसी और वजह से। उसने टोपी को उतार करके देखा, दर्द शुरू हो गया। फिर टोपी को पहना, दर्द खत्म हो गया। उसने सोचा कि आखिर इस टोपी में जादू क्या है। कैंची लेकर के काट करके देखा, एक पर्ची निकली। पर्ची को खोल करके पढ़ा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उसने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत है। जब एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। दरभंगा में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत भूल गए, पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे थे। अब सोचा कि अगर मुक्तदी को पता चल जाएगा तो तनख्वाह भी बंद कर देंगे। अब सूरह फातिहा के बाद बार बार घुमा रहे हैं एक ही आयत को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दरभंगा का मुसलमान समझ गया कि ज़रूर दाल में काला है, ये बार बार शैतान क्यों आ रहा है। तो पीछे एक मुंहफट मुक्तदी था, नमाज में ही कहा, इमाम साहब समझ में आ रहा है, कसूर शैतान का नहीं है, शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की, ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान पर अमल होगा, कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद कुरान ताक में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बाराती में आप लोग आए हैं, दांत पिजा करके आए हैं, लेकिन यहाँ तो हड्डी बोटी कुछ नहीं मिलने वाली है, सिर्फ दुआ मिलेगी। जिंदा रहेंगे तो ज़िंदगी मिलेगी, मर गए तो कुरान खानी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पांचवा पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत पे पैगाम है। जिस वक्त हज़रत अक़दस मौलाना अलाउद्दीन साहब सुना रहे थे तो वो घबरा रहे थे। कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग कहीं थे, लेकिन मैंने देखा जहाँ खाना पक रहा था वहाँ ज़्यादा थे। समझ में आ गया था कि रूहानी ग़िज़ा चाहिए या जिस्मानी ग़िज़ा चाहिए। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। अभी आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, बयान कर रहा हूँ। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा, सर्दी आ गई है, लेकिन पसीना छूट रहा है। ये नहीं, पंखा मत चलाइए, पंखा मत चलाइए, जितना पसीना छूटेगा उतना सवाब मिलेगा, वरना बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, सर्दी का ज़माना है लेकिन पसीना छूट रहा है। लेकिन मदीने में जब आप दोपहर के वक्त में मैदान में चलेंगे और आपके सर पर सूरज होगा तो ज़मीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा फरमाया, कहा देखो ये ज़मीन खोल रही है जैसे हांडी पर चूल्हा खोलता है। गर्मी है, जूता उतार करके इस तपती रेत पर खड़े हो जाओ और हिसाब दो, जो मैंने कल तुम्हें पैसा दिया था कहाँ खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना बचा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, हिसाब दो। पहला आदमी जूता उतार करके जैसे ही पैर रखता है उसका पैर भी जल्ला, दिमाग भी खोल रहा, हिसाब भूल गया, वो भी नाकाम। दूसरा आया वो नाकाम, तीसरा आया वो नाकाम। अब बारी आई आखिरी आदमी की, उसका नाम था हजरत अली रजी अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली सबसे कम पैसा मैंने तुमको दिया है, जूता उतारो, पैर रखो, हिसाब दो। फटाफट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से कहा, लोगों दुनिया में तुम्हारे पास ज़रूरत से जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान होगा, ज़रूरत से जितना ज़्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा। अभी आफ्ताब भाई के हवाले से लोग कह रहे थे कि आफ्ताब तो दिन में निकलता है, लेकिन ये आफ्ताब रात में निकलता है। ये आफ्ताब सखावत का आफ्ताब है, वो रात दिन निकलता है। अल्लाह सखावत को आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। आफ्ताब ग्रहण हुआ,